नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त माह के टॉप 100 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम इस सेशन में नहीं करेंगे। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर दूसरी वीडियोस देख सकते हैं, उनमें उन क्वेश्चंस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। इस वीडियो में हम फास्ट फॉरवर्ड वे में क्वेश्चंस को सिर्फ डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे देखने की कि हमको ऑलरेडी कितने क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के इस वीडियो में से आते हैं। ठीक है, टॉप 100 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं और ये सेशन हिंदी में होने वाला है। इफ यू वांट दिस सेशन इन इंग्लिश, प्लीज चेक द प्लेलिस्ट, देयर विल बी एन इंग्लिश सेशन विद द सेम क्वेश्चंस देयर। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की, जिसकी अनाउंसमेंट की गई थी 15 अगस्त को हमारे इंडिपेंडेंस डे पर पीएम मोदी जी द्वारा। ओके, इसका उद्देश्य यह है कि पेशेंट के रिकॉर्ड्स जो होते हैं उनको सिंप्लीफाई किया जाए। कैसे होगा क्या कि आपको एक डिजिटल आईडी दी जाएगी, जैसे कि आपको आधार कार्ड का एक नंबर दिया जाता है, वैसे ही एक नंबर इशू किया जाएगा। उस आईडी के आधार पर आपके रिकॉर्ड्स को सेव किया जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर में, क्लाउड पे। ओके, सो होगा क्या, इससे फायदा ये होगा कि अभी तक आप क्या होता है, अपने जो भी मेडिकल हिस्ट्री रही होती है, जितनी भी आपने टेस्ट करवाए हैं, रिपोर्ट्स उसकी मिली हैं आपको, वो आप कैसे संभालते हो, कागज की फॉर्म में। तो वो खोने का डर होता है और खो ही जाते हैं लगभग, ठीक है, आप साल भर से ज्यादा उनको संभाल नहीं पाते। तो ऐसे में अगर वो सेव रहेंगे कंप्यूटर में तो वो सारी लाइफ आपको एक्सेस हो पाएंगे, तो आपको इससे फायदा मिलेगा। और इससे दूर दराज के जो गांव के लोग हैं, जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट समझते ही नहीं इन सबको संभालना, ठीक है, उनको भी इससे हेल्प मिलेगी और डॉक्टर्स को हेल्प मिलेगी। डॉक्टर्स एक्सेस कर पाएंगे किसी भी पेशेंट के रिकॉर्ड्स को। आगे चलते हैं, बात करते हैं मोयरा बनाना, खाजे एंड हर्मल चिलीज गेट जीआई टैग फ्रॉम गोवा। ये 3 प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है गोवा से। ठीक है, मोयरा बनाना एक केले का प्रकार है, खाजे एक मिठाई होती है, आप सर्च करोगे खाजे गोवा तो आपको पता चलेगा। वो दिल्ली में भी काफी बिकती है, ठीक है, और भी भारत के उत्तर भारत के क्षेत्रों में खाई जाती है वो। और हर्मल चिलीज एक मिर्च का प्रकार है, ठीक है। इन तीनों प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल गया है गोवा से। इसके अलावा जीआई टैग मिला है कश्मीरी केसर को, ठीक है, कश्मीर से। आपको बता दूं मैं, दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक केसर का है ईरान, ठीक है, ईरान के बहुत पास है भारत, ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। भारत और ईरान दो बहुत बड़े उत्पादक हैं केसर के, जिसमें से कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिल गया है। आगे बात करते हैं एम आई क्रेस्ट, ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन। इसका उद्देश्य है टू डेवलप न्यू प्रोग्राम्स टू बूस्ट इनोवेशन इन डिफरेंट सेक्टर्स। आपके लिए ये होमवर्क है कि ये आई क्रेस्ट की फुल फॉर्म क्या है, ये आप फाइंड करें, ठीक है। इसको बनाया है टू डेवलप न्यू प्रोग्राम्स टू बूस्ट इनोवेशन इन डिफरेंट सेक्टर्स। मेनली ये स्टार्टअप्स के लिए बनाया गया है। ओके, आगे चलते हैं, लाइफ साइंसेस पार्क। देखो क्या हुआ है, लाइफ साइंसेस पार्क एक बनाया गया है बेंगलुरु में, जो कि ऐसा पहला पार्क है जहां पे लाइफ साइंसेस से जुड़े, ठीक है, ये एक मेडिकल की फील्ड कही जाती है, मेडिकल की फील्ड से इससे लाइफ साइंसेस पार्क, लाइफ साइंसेस से जुड़े जितने भी इंडस्ट्रीज होंगी उनको वहां पे स्पेस दिया जाएगा, वो सारी कंपनीज वहां पे एक साथ काम कर सकेंगी, ठीक है। बेंगलुरु लाइफ साइंसेस पार्क BLP इज द रीजन्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड community dedicated towards supporting life sciences entrepreneurs, SMEs and multinational enterprises। ठीक है, आगे चलते हैं, MSME सक्षम, सिडबी और ट्रांस यूनियन सिविल ने जॉइंटली क्या किया है, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वित्तीय जानकारी देगा, ठीक है। और इस पे क्या होगा, जितनी भी MSME होती हैं, ठीक है, मीडियम एंड स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज जितनी भी होती हैं, एंटरप्राइजेस, उनको ये हेल्प करेगा, ठीक है। क्या करेगा, फाइनेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। अच्छा, सिडबी की फुल फॉर्म क्या होती है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसके चेयरमैन है मोहम्मद मुस्तफा। आगे बात करते हैं, मार्स मिशन लॉन्च किया गया है, ठीक है, नासा ने एक रोवर लॉन्च किया है जो कि मार्स पे जाएगा, जिसका नाम है परजीवरेंस, ठीक है, परजीवरेंस। आपके लिए होमवर्क है कि परजीवरेंस शब्द का अर्थ ढूंढे, ठीक है। आगे चलते हैं,
मिनिस्ट्री ऑफ HRD रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अभी तक आपको पता होगा कि हमारी जो एजुकेशन है वो संभालती थी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है, उसका पहले नाम था ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जिसका नाम अब बदल के कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पता होना चाहिए, पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जैसी मिनिस्ट्री नहीं थी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि जब भारत आजाद हुआ था तब ये मिनिस्ट्री थी, जिसका नाम बाद में चेंज किया गया था, तो अब दोबारा इसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही रख दिया गया है। आगे चलते हैं। बंगास अवाम मेला, एक 2 दिन का मेला ऑर्गेनाइज किया गया था हंदवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंडर ही आता है हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, जो कि आपने न्यूज में काफी सुना होगा कि डिस्टर्ब रहता है, ठीक है, वहां आतंकी गतिविधियां होती रहती हैं। तो वहां पे सेलिब्रेट किया गया था क्या, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 को हटाया जो गया था 5 अगस्त को, उसको सेलिब्रेट किया गया था 2019 में हटाया गया था ये आर्टिकल, ठीक है। आगे चलते हैं। पीएम एड्रेस्ड हाई लेवल सेगमेंट ऑफ यूएन इकोसॉक, ठीक है, इकोसॉक स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, ये एक मीटिंग थी यूएन की जिसको एड्रेस किया है पीएम मोदी ने, एक बहुत हाई लेवल मीटिंग थी, ठीक है, जिसको एड्रेस किया है पीएम मोदी ने। आगे चलते हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड स्कीम लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी टू बिल्ड अ पावर ग्रिड विच विल इंटरकनेक्ट कंट्रीज एंड सप्लाई पावर टू द नीडी नेबर्स। होता क्या है, अभी देखो भारत क्या करता है, अभी तक नेपाल और बांग्लादेश और भूटान इनको मदद करता है, पावर सप्लाई करता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, अभी तो भारत ने तो कनेक्शन किए हुए हैं नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से, पर क्या विश्व में सब जगह ऐसा है, नहीं है। तो इसी को लॉन्च किया गया है, इसी स्कीम को लॉन्च किया है कि विश्व में सभी देश आपस में, जितने भी उनके आसपास कंट्रीज हैं, नीडी नेबर्स जो हैं उनके, उन तक कनेक्शन रहे, ठीक है, उन तक पावर सप्लाई की जाए, ठीक है। ये पावर मेनली सोलर पावर होगी, ठीक है, और इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट है कि हाँ, ये 3 फेज में कंप्लीट किया जाएगा, इसको वर्ल्ड बैंक पैसा देगा, ठीक है। आगे चलते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड रिप्लेसिंग एनपीई 1986। देखो ये बहुत बड़ी न्यूज है आप सबके लिए, हम सब स्टूडेंट्स हैं, हमारे सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। अभी तक क्या होता था, आपने देखा होगा, जो हम क्या पढ़ते थे पहले, 1st to 10th पढ़ते थे, 1st to 5th पढ़ते थे प्राइमरी एजुकेशन, फिर 6th to 10th पढ़ते थे सेकेंडरी एजुकेशन, और 11th 12th होती थी हमारी हायर सेकेंडरी एजुकेशन। अब उसको चेंज किया गया है। इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या चेंज किया गया है, क्योंकि वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी उससे। फिर अभी के लिए सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे कि उसको चेंज कर दिया गया है। और आपको पता होना चाहिए पहले क्या थी, पहले थी नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन 1986, हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करते थे अभी तक, ठीक है। आगे चलते हैं। 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 विल बी होस्टेड बाय हरियाणा, ठीक है, हरियाणा के पंचकुला में 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे, ठीक है, 2021 के। आगे चलते हैं। ग्रामोद्योग विकास योजना लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, ग्रामोद्योग विकास योजना। आगे चलते हैं। श्रीलंका पीएम महिंदा राजपक्षे फॉर द 4th टाइम, पीएम महिंदा राजपक्षे ने शपथ ली है पीएम पद की 4थी बार, ठीक है। अच्छा, पीएम अगर महिंदा राजपक्षे हैं उसके, श्रीलंका के, तो उसके प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षा। आगे चलते हैं। फर्स्ट किसान रेल स्टार्टेड फ्रॉम देवलाली टू दानापुर, ठीक है, पहली किसान रेल स्टार्ट की गई है। इसमें क्या होगा, किसान से रिलेटेड या फिर कहें फसलें, ठीक है, वो सब लेके जाया जाएगा फ्रॉम देवलाली या देवलाली टू दानापुर। देवलाली महाराष्ट्र का एक शहर है और दानापुर बिहार का शहर है, महाराष्ट्र से बिहार जाएगी ये ट्रेन। आगे बात करते हैं। ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीट होस्टेड बाय रशिया, अटेंडेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा ये ब्रिक्स की एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीट अटेंड की गई, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडिया टाइगर सेंसस 2018 सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे। अभी आपको पता होगा भारत ने 2018 में सेंसस किया था, जिसमें पता लगाया था कि टाइगर्स की संख्या कितनी बढ़ी है, और वो काफी बढ़ गई है, ठीक है, तो जो कि बहुत अच्छी बात है
ठीक है, जिसके लिए हमने बहुत भारत सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की थी, जिसके अकॉर्डिंग जिसका रिजल्ट रहा कि हमने देखा कि टाइगर्स की संख्या कितनी बढ़ गई है। एक टाइम पे सिर्फ 1411 टाइगर्स बचे थे, ठीक है। तो भारत सरकार की ये उपलब्धि है जिसको उन्होंने रिकॉर्ड किया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप में, ठीक है। क्या हुआ, बहुत सारे कैमरास लगाए गए, ठीक है, पेड़ों पर, जिसकी मदद से ट्रैप किया गया, देखा गया कि कितने हमारे बाघ हैं, उनकी गिनती की गई, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा ऐसा सर्वे था जिसको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका नाम दर्ज किया गया है। आगे चलते हैं। पीएम मोदी लॉन्च सबमरीन केबल कनेक्टिविटी टू अंडमान निकोबार आइलैंड्स। देखो क्या हुआ है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे कनेक्टिविटी दी गई है, ठीक है, केबल कनेक्टिविटी। इससे क्या होगा, वहां के लोग भी इंटरनेट को इजीली एक्सेस कर पाएंगे, जैसा कि हम यहाँ पे बैठे करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फर्स्ट ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर इन अरुणाचल बाय KVIC। क्या हुआ, एक प्रोडक्शन कम ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है अरुणाचल प्रदेश में बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। आगे चलते हैं। मालगुडी म्यूजियम ओपन एट अरासलू रेलवे स्टेशन, शिवमोगा, कर्नाटका। आपको पता होगा मालगुडी डेज एक सीरियल आता था जो कि बहुत पॉपुलर था, बहुत ज्यादा पॉपुलर था, सब छोटे से लेके बड़े सब इसके फैन थे, ठीक है। तो उसी को श्रद्धांजलि कहें या फिर उसी को ट्रिब्यूट देने के लिए क्या किया है, एक मालगुडी म्यूजियम खोला गया है। कहाँ पे, अरासलू रेलवे स्टेशन, शिवमोगा, कर्नाटका। आपको पता होगा इस सीरियल की शूटिंग जो होती थी वो शिवमोगा में ही होती थी, तो इसीलिए वहां के एक स्टेशन को म्यूजियम के तौर पर बना दिया गया है। आगे चलते हैं। फर्स्ट रजिस्टर्ड वैक्सीन फॉर कोविड-19 इज लॉन्च बाय रशिया। रशिया ने पहली कोविड-19 की वैक्सीन को रजिस्टर करवा लिया है। आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन सिर्फ इस साल के एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आगे आने वाले सभी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया के सभी देश सफर कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है ये कि सबसे पहली वैक्सीन किसने रजिस्टर करवाई है, वो है रशिया। इसका नाम क्या है, नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इसका नाम है स्पुतनिक वी, ठीक है, स्पुतनिक वी। आगे चलते हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक है, ये लॉन्च की गई है बाय फाइनेंस मिनिस्टर। एक्चुअली ये है क्या, ये एक ऑनलाइन इंफॉर्मेशन का पोर्टल है जो कि इंडिया इन्वेस्टमेंट grid.gov.in पर आपको मिल जाएगा। इसमें क्या होगा कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मिलेगी, ठीक है। अभी क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भारत में क्या क्या चल रहे हैं हर किसी को तो हर टाइम याद होता नहीं, और ये बहुत मुश्किल है कि हर किसी कंपनी की वेबसाइट पे जाकर उसको देखा जाए, ठीक है। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना दिया जहां पर आपको भारत सरकार के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जानकारी मिल जाएगी। आगे चलते हैं। वर्चुअल विजिटिंग कार्ड लॉन्च्ड बाय गूगल। गूगल ने क्या करा है, एक वर्चुअल विजिटिंग कार्ड लॉन्च किया है। आप अपना एक विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं गूगल पे, जैसा अभी क्या होता है आप अपनी आईडी बनाते हैं, ठीक है, आपकी डिटेल्स होती हैं उसमें, वैसे ही आप एक विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, जैसा कि हम आपने देखा होगा देते हैं, ठीक है, लोगों को जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो हम बताते हैं ना, अपने विजिटिंग कार्ड में लिखवाते हैं कि हाँ हम टीचर हैं, ठीक है, इतने साल से हमें एक्सपीरियंस है, ठीक है, हम ये सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं। वैसे ही इन्फॉर्मेशन वाला एक विजिटिंग कार्ड गूगल लॉन्च कर रहा है और वो वर्चुअल होगा। आगे चलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी लॉन्च बाय गजेंद्र सिंह शेखावत। एक स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी लॉन्च की गई है गजेंद्र सिंह शेखावत जी द्वारा, जो कि हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ये संभालते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या लॉन्च किया है, स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी। ये आपको पता होगा पीएम मोदी जी ने लॉन्च की थी स्वच्छ भारत मिशन, तो उसी को बढ़ावा देने के लिए एक एकेडमी भी खोली गई है। आगे चलते हैं। कैशो इंडिया ऐप launched by Karnataka to provide information related to crops cultivation, market data and research for stakeholders and farmers. एक ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम है कैशो इंडिया ऐप, ठीक है, कर्नाटका ने ये लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि फसल की कटाई कब करनी है, ठीक है, उसका मार्केट रेट क्या चल रहा है, ठीक है, और उसकी डिमांड कितनी है। और ये सिर्फ फार्मर्स को ही नहीं, स्टेक होल्डर्स को, यानी कि जो इसका बिजनेस करते हैं, ठीक है, उनको भी ये फायदा करेगा। आगे चलते हैं। बांग्लादेश हैज डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ मॉन्यूमेंट फॉर इंडियन सोल्जर्स हु डाइड इन 1971 ड्यूरिंग कंट्रीज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम
पाकिस्तान। आपको पता होगा भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 में, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई थी। तो भारत के इस योगदान को याद रखने के लिए एक मॉन्यूमेंट बनवा रहा है बांग्लादेश। ठीक है, आगे चलते हैं। NSFE 2025 रिलीज्ड बाय RBI। RBI ने NSFE लॉन्च की है। NSFE स्टैंड्स फॉर नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। ठीक है, ये लॉन्च की है RBI ने, जो कि अप्लाई होगी, जिसको अप्लाई किया जाएगा 5 सालों के लिए, 2020 से 2025 तक। अच्छा, आपके लिए होमवर्क ये है कि अगर ये रिलीज RBI ने की है तो आप बताएं कि ये प्रिपेयर किसने की है। ठीक है, कमेंट में आप लिख के बताएं हमें कि प्रिपेयर किसने की है। आगे चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रिपोर्ट released by Ministry of Housing and Urban Affairs. इंदौर ranked first among urban cities and छत्तीसगढ़ ranked first among states. जो सबसे स्वच्छ शहर रहा वो रहा इंदौर, और रहा छत्तीसगढ़ सबसे स्वच्छ राज्य। ठीक है, आगे चलते हैं। हरित पथ ऐप लॉन्च्ड बाय NHAI। एक ऐप है हरित पथ, जिसको लॉन्च किया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। ये ऐप लॉन्च की गई है पता लगाने के लिए कहें, या फिर कि मॉनिटर करने के लिए कि जो हमारे हाईवेज है, नेशनल हाईवेज, उनके आसपास हरियाली कितनी है। ठीक है, इसको मेंटेन करना होता है। ठीक है, इस वजह से इसको मॉनिटर करना भी जरूरी है। आगे चलते हैं। थम्बी महोत्सव, द ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल गोइंग टू बी होस्टेड बाय केरला। ठीक है, थम्बी महोत्सवम एक ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है, जिसको होस्ट कर रहा है इस बार केरला। ठीक है, केरला ये पहली बार होस्ट कर रहा है, जिसका नाम इन्होंने रखा है थम्बी महोत्सवम। आपके लिए होमवर्क है कि पता करें कि इसका मैस्कट कौन है। ठीक है, इस फेस्टिवल का मैस्कट कौन है। आगे चलते हैं। PM मोदी टू इनॉग्रेट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आपको पता होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था भारत ने। ठीक है, 67 कंट्रीज के साथ मिलकर UN में। ठीक है, 21st सेशन ऑफ UN में। तो उसी अलायंस ने एक और वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट ऑर्गेनाइज किया है, जिसको इनॉग्रेट करने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। आगे चलते हैं। ट्राई फूड प्रोजेक्ट बाय ट्राईफेड। एक ट्राई फूड प्रोजेक्ट है जो कि ट्राईफेड ने लॉन्च किया है। आपके लिए होमवर्क है कि ट्राई फूड प्रोजेक्ट में एम क्या होगा वो पता करें, और ये ट्राईफेड क्या है ये भी पता करें। आगे चलते हैं। दी अब्राहम अकॉर्ड और इजराइल UAE पीस एग्रीमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इजराइल से रिलेटेड कोई भी पीस की न्यूज आएगी, ठीक है, कोई भी शांति समझौता होगा इजराइल से रिलेटेड, और स्पेशली किसी मुस्लिम कंट्रीज के साथ, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर पूरे विश्व की नजर होती है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, तो इसके बारे में आप जरूर पढ़े, दी अब्राहम अकॉर्ड। आगे चलते हैं। ट्राइलेटरल सप्लाई चेन नेटवर्क बाय इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया टू काउंटर डिपेंडेंसी ऑन चाइनीज सप्लाई। आपने देखा चाइना की जो भी नीतियां हैं कितनी एग्रेसिव हैं। ठीक है, भारत में वो एंटर कर रहा है। ठीक है, जापान के किसी टापू को वो अपना बताता है। अभी ताजिकिस्तान के काफी बड़े हिस्से पर उसने अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश की है। तो ऐसे में चाइना को काउंटर करने के लिए, ठीक है, चाइना से जो सप्लाई हमने डिपेंडेंसी हमारी बन गई है उसको काउंटर करने के लिए हमने इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक ट्राइलेटरल नेटवर्क बनाया। ठीक है, सप्लाई चेन नेटवर्क। आगे चलते हैं। टर्की डिस्कवर्ड 320 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस रिजर्व एट ब्लैक सी। तुर्की को 320 बिलियन क्यूबिक मीटर का एक प्राकृतिक गैस का स्रोत मिला है। ठीक है, कहाँ मिला है ये? ब्लैक सी में। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कहाँ मिला है? ब्लैक सी में। आगे चलते हैं। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन रीनेम्ड एज बनारस रेलवे स्टेशन, इट इज इन उत्तर प्रदेश। अच्छा, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन जो होगा क्या, एक्चुअली मुझे लगता है कि आप लोगों को, कईयों को इसका नाम भी नहीं पता होगा और शायद सुना भी नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, आपने अगर मसान मूवी देखी है, मसान मूवी, तो उसमें सबसे पहले जो शायद शुरुआत के ही कुछ मूवी की शुरुआत में कुछ सीन्स हैं, उसमें ऋचा चड्ढा मंडुआडीह शहर की ही होती है। ठीक है, तो वो बनारस के पास का एक शहर है जिसका नाम बदल के बनारस कर दिया गया है। आगे चलते हैं। IIT मद्रास ranked 1 in ARIIA अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2020। ARIIA रैंकिंग्स लॉन्च की गई हैं, जिसमें रैंक 1 मिली है IIT मद्रास को, रैंक 2 मिली है
बॉम्बे को, आईआईटी बॉम्बे को, और रैंक 3 पाई है आईआईटी दिल्ली ने। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू एडीबीज रिपोर्ट 6.1 मिलियन यूथ कैन लूज जॉब्स। एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक रिपोर्ट लॉन्च की है जिसमें कहा गया है कि 6.1 मिलियन यूथ अपनी जॉब जो है वो खो देंगे ड्यू टू कोरोना। ठीक है, आगे चलते हैं। द कोरोना फाइटर्स गेम लॉन्च्ड बाय डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक गेम लॉन्च की है जिसका नाम है द कोरोना फाइटर्स। आप ट्राई करना खेल के, ठीक है, और बताना कमेंट में कि कैसा लगा आपको, कैसी लगी गेम। आगे चलते हैं। लेबर ब्यूरोज ऑफिशियल लोगो हैज बीन चेंज। लेबर ब्यूरो ने क्या करा है, अपना ऑफिशियल लोगो चेंज किया है रिसेंटली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री, कौन सा ब्यूरो है जिसने लोगो चेंज किया है रिसेंटली। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं। राम मंदिर फाउंडेशन स्टोन लेड ऑन 5 अगस्त। आपको पता होगा राम मंदिर से बड़ा मुद्दा भारत में अभी तो कोई भी नहीं है। ठीक है, तो आपको उसके बारे में थोड़ी बातें पता होनी चाहिए कि जो ये मंदिर बन रहा है वो कितना बड़ा है। ये 161 फीट की ऊंचाई का होगा, जिसमें 5 डोम्स होंगे। ठीक है, 5 गुंबज होंगे। ठीक है, विल बी मेड इन नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, नगर शैली से बनाया जाएगा, नगर शैली में। आगे चलते हैं। कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स फॉर गैंगेटिक डॉल्फिन एंड एशियाटिक लायन। ठीक है, ये 2 प्रजातियों के लिए कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है पीएम मोदी जी ने। ठीक है, गैंगेटिक डॉल्फिन आपको पता होगा भारत की क्या है, राष्ट्रीय जलीय पशु है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं नेशनल स्टेट एम्बलम ऑफ झारखंड। अच्छा, पहले डॉल्फिन के बारे में अगर बात आई है तो मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूंगा। आपको पता करना है कि डॉल्फिन जो है, गैंगेटिक डॉल्फिन, ये भारत की किस नदी में पाई जाती है। ठीक है, और ये उस नदी के किस क्षेत्र में पाई जाती है, ये दोनों बातें आपको पता करनी है। इसके अलावा एशियाटिक लाइन के लिए भी प्रोजेक्ट लाया गया है। ठीक है, बात करते हैं। नेशनल स्टेट एम्बलम ऑफ झारखंड इज लॉन्च बाय झारखंड सीएम हेमंत सोरेन। अभी क्या हुआ है, झारखंड का एक स्टेट एम्बलम लॉन्च किया गया है। ये किसने लॉन्च किया है, वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। आपके लिए होमवर्क है कि पता करें कि उस राज्य के गवर्नर कौन है। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र इनॉग्रेटेड इन दिल्ली। ठीक है, एक राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र लॉन्च किया गया है जो कि है राजघाट में। ठीक है, दिल्ली में। आगे चलते हैं, बात करते हैं। मुंबई इंट्रोड्यूसेस फीमेल आइकन्स ऑन ट्रैफिक सिग्नल। देखो, मुंबई क्या हो गई है, भारत की पहली सिटी बन गई है जिसने क्या किया है, ट्रैफिक सिग्नल्स पे विमेन की आइकन लगाए हैं। अभी तक क्या होता है भारत में और पूरे विश्व में ही लगभग कि मेल आइकन होते हैं। आपने देखा होगा ना, कोई पेडेस्ट्रियन क्रॉस करता हुआ आइकन बना है एक पर्सन का, तो वो मेल होता है। तो फेमिनिस्ट की ये डिमांड हमेशा रही है कि हमेशा मेल को प्रमोट किया जाता है। तो ऐसे में फीमेल को प्रमोट करने के लिए अब क्या किया गया है कि फीमेल आइकन लगाए जाएंगे सिग्नल्स पे। ठीक है, और ऐसा करने वाला पहला शहर कौन बना है, मुंबई। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम्स में आने के पूरे चांसेस हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं आरोग्य मित्र। आरोग्य मित्र डिप्लॉय किए जाएंगे आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अस्पतालों में आरोग्य मित्र बिठाए जाएंगे। एक्चुअली बस होगा क्या कि ये एक हेल्प डेस्क होगा, जहां पे क्या होगा, अगर आपको कुछ पता नहीं है किसी हॉस्पिटल का कि ये वार्ड कहाँ है, वो वार्ड कहाँ है, तो वो हेल्प डेस्क आपकी हेल्प करेंगे बताने में। ठीक है, आपको पता नहीं है कि पर्ची कहाँ से बनवानी है, या फिर आपको दवाई कहाँ लेने जानी है। ठीक है, रूम नंबर 15 किधर है। ठीक है, ये सब बताने के लिए आपको एक हेल्प डेस्क दिया जाएगा जिसका नाम होगा आरोग्य मित्र। अच्छा, इसी तरीके से किसान मित्र और स्वास्थ्य मित्र भी लॉन्च किए गए हैं। किसान मित्र लॉन्च किया गया है हरियाणा में टू हेल्प फार्मर्स। ठीक है, किसानों की सहायता के लिए। और स्वास्थ्य मित्र लॉन्च किया गया है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में, जो कि स्वास्थ्य संबंधी सहायताएं करेगा। आगे चलते हैं। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स वाज जॉइंटली टॉप्ड बाय डेनमार्क एंड स्वीडन। एक डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स लॉन्च हुआ है। ठीक है, जिसको टॉप किया है डेनमार्क एंड स्वीडन ने, दोनों ही फर्स्ट नंबर पे रहे हैं। और अगर भारत की बात करें तो भारत इस इंडेक्स में 57वीं रैंक पे रहा है। चलते हैं आगे। गुजरात टॉप्ड नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020। ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिलीज किया गया है नीति आयोग द्वारा, जिसमें सबसे अच्छी रैंक प्राप्त करी है गुजरात ने। आगे चलते हैं।
महात्मा गांधी गोल्ड प्लेटेड ग्लासेस ऑक्शन फॉर 2.55 करोड़ रुपीज इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्या हुआ, महात्मा गांधी जी के एक सोने की परत चढ़े हुए चश्मे को नीलाम किया गया, ठीक है, और इसकी कीमत लगी है 2.55 करोड़। आगे चलते हैं। माई IAF ऐप लॉन्च्ड बाय एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया फॉर करियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन इंडियन एयर फोर्स। माई IAF ऐप लॉन्च की गई है, ठीक है। इस ऐप में क्या होगा, आपको इंडियन एयर फोर्स में अगर आपको करियर बनाना चाहते हैं आप, तो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इस ऐप में मिलेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पियर ब्रिज इज गोइंग टू बी बिल्ड बाय रेलवे इन मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में भारतीय रेल द्वारा एक सबसे लंबा पियर ब्रिज बनाया जाएगा। पियर ब्रिज क्या होता है, आपने देखा होगा, ब्रिजेस काफी टाइप के होते हैं, जिसमें से पिलर वाले ब्रिज, ठीक है, जिसमें पिलर्स पहले डाले जाते हैं और उनके ऊपर ब्रिज बनाया जाता है। तो उस टाइप का जो लॉन्गेस्ट ब्रिज होगा विश्व का, वो बनाया जा रहा है कहां पे, मणिपुर में। बात करते हैं। पारसी न्यू ईयर नवरोज सेलिब्रेटेड ऑन 16 अगस्त। 16 अगस्त को पारसी नव वर्ष सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। अच्छा, पारसी नव वर्ष कहा क्या जाता है, नवरोज कहा जाता है, ठीक है। आपको मैं बता दूं, आपको पता होगा भारत के दी ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी, ठीक है, कौन थे, आपको ये पता करना है, ठीक है। वो आपको मैं हिंट दे देता हूं, वो एशिया के पहले व्यक्ति थे जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट में एज एन MP चुने गए थे, ठीक है। ये भारत के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और एक पारसी थे ये, जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट राज्य की स्कीम्स की, ठीक है, जो कि लॉन्च की गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं चीफ मिनिस्टर किसान सहाय योजना लॉन्च बाय CM विजय रूपाणी ऑफ गुजरात, ठीक है। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी ने एक योजना लॉन्च की है, CM यानी मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा रिलीफ देना उन किसानों को जिनकी फसलें बर्बाद हुई है किसी भी नेचुरल कैलेमिटी में या नेचुरल डिजास्टर में, ठीक है। आगे चलते हैं। इंदिरा वन मितान योजना लॉन्च बाय छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना लॉन्च की है, ठीक है। इससे फायदा किसको होगा, जो भी जंगल में अपनी जंगल की रिसोर्सेज पे अपना गुजर बसर करते हैं, ठीक है, उनको। आगे चलते हैं। कर्म साथी प्रकल्प योजना लॉन्च बाय वेस्ट बंगाल, ठीक है। एक कर्म साथी प्रकल्प योजना लॉन्च की गई है वेस्ट बंगाल द्वारा, ठीक है। वेस्ट बंगाल की CM कौन है, ममता बनर्जी, ठीक है। इससे सहायता किसको मिलेगी, अनएम्प्लॉयड यूथ को। अभी क्या हो रहा है, आपने देखा होगा एक इंडेक्स लॉन्च किया गया है जिसमें पता लगा है कि भारत में सब जगह जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो घट रहा है, यानी बेरोजगारी बढ़ रही है। जबकि पश्चिम बंगाल में उस सर्वे में सामने आया है कि पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी घट रही है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर क्वेश्चन में आए कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें बेरोजगारी दर घटने की बात सामने आई है, तो वो है पश्चिम बंगाल, ठीक है। और इसी ने लॉन्च की है एक कर्म साथी प्रकल्प योजना, ठीक है। आगे चलते हैं। YSR चेयुथा योजना लॉन्च बाय आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने ये योजना लॉन्च की है, ठीक है। इससे क्या होगा, हेल्प होगी वुमेन को, ठीक है, महिलाओं के लिए ये योजना लॉन्च की गई है, जिसमें 45 से 60 वर्ष की आयु की जितनी भी महिलाएं हैं उनको बिजनेस में हेल्प दी जाएगी, ठीक है। अगर वो कोई बिजनेस करना चाहती है तो उसमें हेल्प दी जाएगी, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे वो इंफॉर्मेशनल हेल्प हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अरुणोदय योजना लॉन्च बाय आसाम। अब देखो, अरुणोदय योजना इन्होंने लिखा है, तो ऐसे में हो सकता है जब आपको पूछा जाए कि अरुणोदय योजना किस राज्य ने लॉन्च की है, तो शायद आपके दिमाग में सबसे पहला नाम आए अरुणाचल प्रदेश का, जबकि ऐसा नहीं है। तो ध्यान दीजिए कि ये लॉन्च की है आसाम ने, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू 17 लाख फ्लड अफेक्टेड पीपल। अभी आपको पता होगा आसाम में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, ठीक है, तो उससे जितने भी लोग प्रभावित हुए हैं उनको सहायता देने के लिए एक अरुणोदय योजना लॉन्च की गई है असम सरकार द्वारा। आगे चलते हैं, बात करते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट अनाउंसेस दिल्ली इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2020। दिल्ली सरकार ने दिल्ली इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है, ठीक है।
इस पॉलिसी में क्या होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इट एग्जेम्प्ट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्रॉम पेइंग रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ठीक है। जो अभी तक रजिस्ट्रेशन चार्ज लिया जाता है व्हीकल से, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से नहीं लिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। गुजरात अनाउंस्ड न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020 दैट एम्स एट प्रोवाइडिंग 40,000 करोड़ एज सब्सिडीज टू इंडस्ट्रीज इन नेक्स्ट 5 ईयर। अगले 5 सालों में 40,000 करोड़ रुपए सब्सिडी के तौर पर दिए जाएंगे, किसको, इंडस्ट्रीज को, अकॉर्डिंग टू न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020 फॉर गुजरात। स्टेट स्कीम्स की बात करने के बाद बात करते हैं आप न्यू अपॉइंटमेंट्स की, ठीक है। आप देखोगे एग्जाम्स में न्यू अपॉइंटमेंट्स बहुत पूछी जाती हैं कि जैसे भारत के नए सीएजी कौन बने, नए इलेक्शन कमिश्नर कौन बने, ठीक है। तो बात करते हैं न्यू अपॉइंटमेंट्स की। सबसे पहले बात करते हैं न्यू सीएजी ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत के नए सीएजी चुने गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। अच्छा, आपके लिए होमवर्क है कि आप पता करें कि सीएजी भारत के संविधान में किस आर्टिकल में डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी जेएनके मनोज सिन्हा, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर चुने गए हैं नए यूटी जेएनके के, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर चुने गए हैं मनोज सिन्हा। अच्छा, मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो फिर लद्दाख के कौन है, लद्दाख के हैं आरके माथुर। इसके अलावा चेयरमैन ऑफ सीबीआई गॉट 18 मंथ्स एक्सटेंशन टिल 2022, ठीक है, 2022। जो चेयरमैन है सेबी के, उनको उनके कार्यकाल को एक्सटेंशन दे दी गई है, कितनी, 18 मंथ्स की, ठीक है, 18 महीनों की। आगे चलते हैं। न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक चुने गए हैं, वो हैं शशिधर जगदीशन, ठीक है। इनके नाम आपको याद रखने हैं, शशिधर जगदीशन। आगे चलते हैं। न्यू इंडियन एम्बेसडर टू अफगानिस्तान, ठीक है। भारत के नए एम्बेसडर चुने गए हैं अफगानिस्तान के लिए रुद्रेंद्र टंडन, उनका नाम है रुद्रेंद्र टंडन। वीरेंद्र पॉल को अपॉइंट किया गया है न्यू हाई कमिश्नर टू कीनिया, ठीक है। कीनिया का हाई कमिश्नर बनाया गया है किनको, वीरेंद्र पॉल को। सोमा मंडल अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर फॉर सेल, जो सेल की कमर्शियल ब्रांच है, ठीक है, जो कमर्शियल पार्ट को संभालती है, उसकी न्यू डायरेक्टर चुनी गई है, कौन, सोमा मंडल। पीएम मोदी इज न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री मोदी जी के एक नए प्राइवेट सेक्रेटरी चुने गए हैं, उनका नाम है क्या, हार्दिक शाह। अच्छा, नए एमडी एंड सीईओ भी चुने गए हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के, जिनका नाम है हरदयाल प्रसाद। सीआरपीएफ के आईजी चुने गए हैं नए, उनका नाम है पीएस रणपिसे, ठीक है, पीएस रणपिसे। यूपीएससी के न्यू चेयरमैन चुने गए हैं, ठीक है। ये देखो आप कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि यूपीएससी के भी चेयरमैन चेंज हुए हैं। अब उनकी ये पद किसको दिया जाएगा, अब ये दिया जाएगा प्रदीप कुमार जोशी जी को, ठीक है, पी के जोशी। बात करते हैं न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के नए इलेक्शन कमिश्नर चुने गए हैं, कौन, राजीव कुमार। आपको पता होगा भारत में 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जिसमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसके अलावा 2 और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में से एक इलेक्शन कमिश्नर ने अभी क्या हुआ है, कुछ समय पहले रिजाइन किया है, तो उनकी जगह पे अब आ रहे हैं कौन, राजीव कुमार। बात करते हैं गवर्नर ऑफ मेघालय की, ठीक है। मेघालय के गवर्नर चेंज की गए हैं और बनाया गया है किसको, सत्यपाल मलिक जी को, सत्यपाल मलिक, इनको अब पदभार दिया गया है गवर्नर ऑफ मेघालय का। इसके अलावा महाराष्ट्र के गवर्नर को एडिशनल चार्ज दिया गया है गोवा का। अब क्या होगा, महाराष्ट्र के जो गवर्नर थे वो महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा के भी गवर्नर होंगे, ठीक है, गोवा का भी काम संभालेंगे। आगे चलते हैं। डीआईडीओ चेयरमैन जी सतीश रेड्डी टर्म इंक्रीज्ड बाय 2 ईयर्स, ठीक है। डीआईडीओ के चेयरमैन की जो टर्म है उसको बढ़ा दिया गया है बाय 2 ईयर्स, 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। आगे बात करते हैं। न्यू सीईओ ऑफ गो एयर कौशिक खोना इज अपॉइंटेड अगेन ऑन द पोस्ट, ठीक है, उनको दोबारा से सीईओ बनाया गया है, ठीक है, किसको, कौशिक खोना को। आपको पता होगा गो एयर अभी बर्बादी की कगार पे है, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रही है ये कंपनी, ठीक है। तो ऐसे में कौशिक खोना जो उनके 2012 में कुछ उनके सीईओ थे, उनको वापस बुलाया गया है ताकि देखा जा सके कि मतलब ताकि उसकी स्थिति को सुधारा जा सके, ठीक है, गो एयर की।
आगे बात करते हैं, विक्रम दोरई स्वामी अपॉइंटेड एज न्यू हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश। बांग्लादेश के भी हाई कमिश्नर को चेंज किया गया है, वो बने हैं अब विक्रम दोरई स्वामी। इसके बाद बात करते हैं कुछ इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज की। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, आरबीआई ने अभी रिसेंटली अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को रिवाइज किया है, जिसमें उन्होंने रेपो रेट सेट की है 4% पे, रिवर्स रेपो रेट सेट की है 3.35% पे, बैंक रेट एंड एमएसएफ रेट सेट किए गए हैं 4.25%, कैश रिजर्व रेशियो सेट किया गया है 3% और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो सेट किया गया है 18% पे। इसके अलावा बात करते हैं, एडिशनल स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी दी गई है 5,000 करोड़ की, ठीक है, किसको? 2 बैंक्स को, जिसमें से पहला है नाबार्ड, दूसरा है एनएचबी। नाबार्ड स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट एंड एनएचबी स्टैंड्स फॉर नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। नाबार्ड और नेशनल हाउसिंग बैंक को 5,000 करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी दी गई है। आगे बात करते हैं, पॉजिटिव पे फीचर लॉन्च्ड बाय आरबीआई। आरबीआई ने एक पॉजिटिव पे फीचर लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या होगा, अगर आप 50,000 से ऊपर का कोई चेक इशू करते हैं बैंक को, तो उस चेक को वेरीफाई किया जाएगा एक और एडिशनल तरीके से। कैसे? आप क्या होगा, चेक की फोटो आगे से और पीछे से अपलोड करेंगे इस इनकी ऐप पर, ठीक है, जिसको वहां से बैंक ऑफिशियल चेक करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे और उसके बाद ही आपका जो चेक है वो कैश किया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं, आरबीआई साइंस 400 मिलियन यूएसडी करेंसी स्वैप फैसिलिटी विद सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, ठीक है। आरबीआई पता है भारत का सेंट्रल बैंक है, उसी तरीके से श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के साथ आरबीआई ने 400 मिलियन यूएस डॉलर्स की करेंसी को स्वैप करने की क्या करी है, फैसिलिटी साइन की है, ठीक है। अभी उसको एक एग्रीमेंट किया है कि हम 400 मिलियन यूएस डॉलर्स स्वैप करेंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स की। आपको पता होगा एग्जाम्स में बुक्स एंड ऑथर्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ये एक बुक लिखी गई है, ये लिखी गई है एस जयशंकर द्वारा, ठीक है। एस जयशंकर कौन है? भारत के करंट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। ये एक बुक लिखी गई है, ठीक है, बाय स्टीव वॉ। एक्चुअली ये बुक लिखी नहीं गई, एक पिक्टोरियल बुक है, ठीक है, इसमें पिक्स ज्यादा हैं बजाय रिटन कंटेंट के, ठीक है। ये लॉन्च की गई है बाय स्टीव वॉ। वो कौन थे? वो थे फॉर्मर कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। अच्छा, आपको याद होगा एक टाइम था जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को हराना बहुत मुश्किल हुआ करता था, तो स्टीव वॉ उस समय के कप्तान है, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवियर। ये एक बुक लिखी गई है बाय उर्जित पटेल। आपको पता होगा उर्जित पटेल हमारे आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं ग्रीन लाइट्स। ग्रीन लाइट्स एक ऑटोबायोग्राफी है जो लिखी गई है मैथ्यू मैककॉनगे द्वारा, ठीक है, मैथ्यू मैककॉनगे। ये कौन है? ये एक बहुत ही मशहूर एक्टर हैं जिनको ऑस्कर भी मिला हुआ है, ठीक है। इनकी एक मूवी थी डालास बायर्स क्लब, जिसके लिए इनको ऑस्कर मिला था। मूवी को भी ऑस्कर मिला था और इनको भी ऑस्कर मिला था, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है ये। आगे बात करते हैं, सियासत में सदस्यता। ये बुक लिखी गई है विजय कुमार चौधरी द्वारा, जो कि अभी स्पीकर हैं बिहार असेंबली के, इसीलिए ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात करते हैं, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। ये एक बुक है जो रिलीज की गई है प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा। अब देखो क्या है इस बुक में, ये बुक किसी के द्वारा लिखी नहीं गई, क्योंकि ये बुक एक कंपाइलेशन है, ठीक है, एम वेंकैया नायडू जी की स्पीचेस का, जो कि उन्होंने अपने 3 साल के कार्यकाल में दी है एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि राइटर कौन है इस बुक का, बल्कि यह आएगा कि ये बुक लिखी किस पर गई है, या फिर ये आ सकता है कि ये बुक रिलीज किसने की है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अमेजिंग अयोध्या। अयोध्या न्यूज में है, तो अमेजिंग अयोध्या बुक पूछी जा सकती है एग्जाम में, जिसको लिखा है नीना राय ने, नीना राय। इसके बाद बात करते हैं, आर ओनली होम अ क्लाइमेटिक अपील टू द वर्ल्ड, अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। ये बुक लिखी है दलाई लामा जी ने, द 14th दलाई लामा। आपको पता होगा बौद्ध धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु अभी कौन है,
ठीक है, द 14th दलाई लामा, उन्होंने और उनके साथ मिलकर फ्रांस ऑल्ट ने इस बुक को लिखा है, ठीक है, इसलिए ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। और देखो बुक क्लाइमेटिक इशू पे रहा है, ठीक है, क्लाइमेट रिलेटेड है, तो भी इस वजह से भी ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्लस दलाई लामा जी लिख रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है ये बुक, ठीक है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे बात करते हैं द ब्यूटी ऑफ लिविंग ट्वाइस, ये बुक लिखी है शेरन स्टोन ने, ठीक है, शेरन स्टोन एक एक्ट्रेस हैं, शेरन स्टोन, जिन्होंने इस बुक को लिखा है, और बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं, तो आपके लिए होमवर्क है कि आप पता करें शेरन स्टोन कौन है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक वोकेबुलरी बुक लॉन्च की गई है बाय शशि थरूर, ठीक है, आपको पता होगा शशि थरूर जी की इंग्लिश की कितनी तारीफें करते हैं, ना कि सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी, इवन इंग्लैंड में भी, ठीक है, उनकी इंग्लिश की तारीफें की जाती है क्योंकि उनकी वोकेबुलरी बहुत स्ट्रांग समझी जाती है, ठीक है, जो शब्द वो यूज करते हैं वो आम इंग्लिश में लोग यूज नहीं करते, और तो और उनकी वोकेबुलरी को समझना भी किसी नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत मुश्किल होता है, तो उन्होंने एक वोकेबुलरी बुक लॉन्च की है जिसका नाम उन्होंने रखा है थरूरोसॉरस, ठीक है, थरूरोसॉरस। क्या होता है वोकेबुलरी की बुक्स को जनरली क्या कहा जाता है, थीजरस, ठीक है ना, थीजरस, तो उन्होंने अपनी बुक लॉन्च की है जिसका नाम रखा है उन्होंने थरूरोसॉरस, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं क्रिकेट द्रोण बुक एक लॉन्च की जा रही है, ठीक है, जिसको लिखा है जतिन प्रांजपे और आनंद बसु ने, ठीक है। जतिन प्रांजपे कौन है, सबसे पहले बुक की बात करते हैं कि बुक जो है ये क्रिकेट द्रोण ये लिखी जा रही है वासुदेव प्रांजपे जी के ऊपर, ठीक है, और ये कौन थे, ये एक क्रिकेट कोच थे जिन्होंने सहायता की है सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा को भी, तो आप समझ सकते हैं इनका कार्यकाल कितना लंबा रहा होगा कि ये सुनील गावस्कर जी के टाइम से रोहित शर्मा जी के टाइम तक रहे हैं, तो बहुत अच्छा इन्होंने अपना एक टाइम दिया है क्रिकेट को, तो इनकी जीवन पे बेस्ड ये एक नॉवल है, नॉवल कहें या बुक कहें, कि क्रिकेट द्रोण, जिसको लिखा है जतिन प्रांजपे ने, जतिन प्रांजपे वासुदेव प्रांजपे के बेटे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं ग्रैंड मास बैग ऑफ स्टोरीज, ये एक बुक लिखी गई है बाय सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति कौन है, ये हैं वाइफ नारायण मूर्ति जी की, ठीक है। अब ये नारायण मूर्ति जी कौन है, ये हैं इन्फोसिस के फाउंडर, ठीक है, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ इन्फोसिस, और इन्फोसिस भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा बिजनेस देती है भारत को, तो इन्फोसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है भारत के लिए, इसीलिए नारायण मूर्ति जी की वाइफ है सुधा मूर्ति, और उन्होंने लिखी है बुक ग्रैंड मास बैग ऑफ स्टोरीज, इसलिए ये बुक भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बात करते हैं, एक बुक लिखी गई है रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर ऑपरेशंस। देखो भारत के जितने भी मिलिट्री रिलेटेड बुक्स होती है ना वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा न्यूज में रहती है, क्यों, क्योंकि जो भी उसे लिखता है, ठीक है, वो चाहता है कि कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेशन वो अपने बुक में दे ताकि लोग बुक को खरीदें, तो जब न्यू इंफॉर्मेशन किसी बुक में आनी होती है तो हर कोई एक्साइटेड होता है, ठीक है, और अगर कोई इंफॉर्मेशन मिलिट्री रिलेटेड है तो ऑब्वियसली वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये न्यू बुक आई है जिसको लिखा है यतीश यादव जी ने, एक जर्नलिस्ट है ये, ठीक है, इन्होंने लिखा है इस बुक को, और इंपॉर्टेंट है ये बुक, ठीक है, एग्जाम में आने के इसके चांसेस है। आगे चलते हैं, बात करते हैं गेम्स और स्पोर्ट्स की। देखो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन आ गया है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे 13th आईपीएल की, जो कि अब होस्ट किया जाएगा यूएई द्वारा, ठीक है, ड्यू टू कोविड-19 भारत में इसका आयोजन नहीं किया जा रहा, ठीक है, यूएई में किया जा रहा है, ठीक है, और इसकी स्पॉन्सरशिप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी तक इससे पहले वीवो आईपीएल था, ठीक है, और उससे पहले डीएलएफ आईपीएल था, अब इसको कहा जाएगा ड्रीम 11 आईपीएल, इसकी स्पॉन्सरशिप जीत ली है किसने, ड्रीम 11 ने। इसके बाद बात करते हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 और 2023 वाला ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है, ओडीआई वर्ल्ड कप, और 2021 का टी20 वर्ल्ड कप, ये दोनों होस्ट किए जाएंगे किसके द्वारा, भारत द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं ग्रैंड प्री की, ठीक है, 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्री किसने जीती है, मैक्स वर्स्टैपन ने, ठीक है, ये रेडबुल के ड्राइवर हैं, और ब्रिटिश ग्रैंड प्री जीती है ल्यूइस हैमिल्टन ने, ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। इसके बाद बात करते हैं स्पेनिश ग्रैंड प्री की, जो कि जीती है ल्यूइस हैमिल्टन ने, ठीक है, ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, इन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्री भी जीती है और स्पेनिश ग्रैंड प्री भी जीती है। इसके बाद बात करते हैं नितिन मेनन एंड के एन अनंत पद्मनाभम,
आर इंक्लूडेड इन ICC's एलीट पैनल ऑफ अंपायर्स। इन दोनों अंपायर्स को इंक्लूड किया गया है ICC के एलीट पैनल में, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि नितिन मेनन इस पैनल के यंगेस्ट अंपायर भी हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। इसके बाद बात करते हैं सुरेश रैना और MS धोनी, इन दोनों ने रिटायरमेंट अपनी अनाउंस कर दी है, ठीक है। और इनके बारे में एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुरेश रैना पहले भारतीय हैं जिन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 लगाया हुआ है, ठीक है, सेंचुरी लगाई हुई है। और वहीं धोनी दुनिया के इकलौते क्रिकेट कैप्टन है जिन्होंने ICC के हर टूर्नामेंट को जीता हुआ है, ठीक है। 3 टूर्नामेंट ऐसे होते हैं जिनको MS धोनी ने एज अ कैप्टन जीता हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं जेम्स एंडरसन की, ठीक है, जिन्होंने 600 टेस्ट विकेट्स का अपना एक मुकाम हासिल किया है, ठीक है। ये इंग्लैंड के पहले ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है और दुनिया के चौथे ऐसे बॉलर हैं। बाकी 3 बॉलर्स कौन है? पहले मुथैया मुरलीधरन, दूसरे शेन वॉर्न और तीसरे अनिल कुंबले, ठीक है। इनके बाद अब जेम्स एंडरसन ने इस मुकाम को हासिल किया है। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये क्विक रिकैप सेशन? आई होप आप सबको ये सेशन पसंद आया होगा और आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपने 100 में से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे। नेक्स्ट मंथ सितंबर मंथ की सभी करंट अफेयर्स को हम इसी तरह एक क्विक रिकैप वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे। आप बताइएगा कि क्या आपको ये क्विक रिकैप का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।